डबल अंडरलाइन द वर्ड डबल इन द फर्स्ट लाइन। डॉक्यूमेंट नंबर 11 पहले ओपन करते हैं, अच्छा पड़ता है। डॉक्यूमेंट नंबर 11 ओपन करेंगे। डबल इस शब्द को डबल अंडरलाइन करना है, रीचेक करें। डबल अंडरलाइन द वर्ड डबल। अब कुछ बात सीखेंगे, अगर हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट है, इस पर आके डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे डबल अंडरलाइन। उसके बाद में बोला गया है कि सिंगल अंडरलाइन करें सेकंड लाइन में सिंगल, तो जहाँ सिंगल लिखा है उसे डबल क्लिक करें और फिर से यहाँ जाएंगे और सिंगल अंडरलाइन सेलेक्ट करेंगे और रिमूव द अंडरलाइन, तीसरे लाइन से अंडरलाइन निकालने के लिए कहा है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे नन। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। कंट्रोल एस और डॉक्यूमेंट क्लोज कर देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 12, सबस्क्रिप्ट टू, H2O को सबस्क्रिप्ट करना है, TH फिफ्थ को सुपरस्क्रिप्ट करना है। तो दिखेगा H2O इज टॉट इन 5th स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट नंबर 12 के लिए। तो हम ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 12, H2O, 2 को करेंगे सबस्क्रिप्ट, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेंगे सबस्क्रिप्ट और TH को सिलेक्ट करेंगे और लेंगे सुपरस्क्रिप्ट। इतना ही करने का है हमें। कंट्रोल एस और क्लोज। अगली एक्सरसाइज, इन द डॉक्यूमेंट 13 क्रिएट अ नंबर लिस्ट फॉर डिटेल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लाइक द नंबर लिस्ट शोन फॉर चाइना। तो चाइना के लिए जैसे लिस्ट दिखाई है वैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी करने के लिए कहा गया है। एक्सरसाइज नंबर 13 ओपन करेंगे तो चाइना को ये 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग दी थी, तो हम कैपिटल से इधर लेफ्ट में आएंगे और कैपिटल से सिटीज तक सेलेक्ट करेंगे और हमें देना 1 2 3। उसी तरीके से पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे और देंगे 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। कंट्रोल एस सेव देंगे और ये डॉक्यूमेंट हम क्लोज कर देंगे। असाइनमेंट नंबर 14, in this document number 14 increase the line spacing of all the paragraphs to 1.5 line। तो डॉक्यूमेंट नंबर 14 ओपन करेंगे। सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए। अब पैराग्राफ इस होम टैब में पैराग्राफ, यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस है, तो यहाँ लेंगे 1.5 लाइन्स। तो इस तरह से सारे 1.5 लाइन्स हो गए। अब एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है रिमूव द स्पेस आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ रेड एंड ब्लू के बीच में स्पेस है, इसे निकालने के लिए यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और लेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। फिर बोला गया है ऐड स्पेस आफ्टर सेकंड पैराग्राफ, तो ये इधर हमें स्पेस ऐड करने के लिए कहा है। फिर से जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में और लेंगे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे डॉक्यूमेंट को। अब करेंगे नंबर 15, in the document 15 increase the character spacing of the first line by expanding it to 4 points, match the result with the second line। डॉक्यूमेंट नंबर 15 ओपन करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जो लाइन है दोनों का
फॉन्ट साइज 55 है, ये भी 55 है, और यहाँ क्लिक करेंगे ये भी 55 है। तो यहाँ लाइन स्पेसिंग बढ़ाई गई है, तो हम ये फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे। लाइन स्पेसिंग के लिए हमें जाना होगा यहाँ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे राइट साइड में है एडवांस्ड ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पहला कैरेक्टर स्पेसिंग है, यहाँ स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और लेंगे एक्सपांड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्सपांड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स, तो वो लिखा है 4 पॉइंट्स, तो हम क्लिक यहाँ टाइप करेंगे 4 और देंगे ओके। अब ये सेकंड लाइन से मैच हो रहा है। कंट्रोल सेव देंगे और डॉक्यूमेंट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 16 in the document 16 sort all the names in ascending order and give a bulleted list using ये वाला सिंबल। तो डॉक्यूमेंट नंबर 16 ओपन करेंगे। अब ये लिस्ट है, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ अभिजीत आ रहा है सबसे नीचे, क्योंकि ए बी के हिसाब से अभिजीत आना चाहिए पहले, विपिन, फिर देवेन, इस तरीके से। तो ये सॉर्ट करने के लिए हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा वापस पैराग्राफ में। तो ये A to Z है, इसे क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट करने के लिए हमें पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग अब देंगे ओके। तो ये सॉर्ट हो गया और फिर हमें बुलेट्स इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ से अगर हम ये ले लेते तो सीधे इस तरह के बुलेट्स आते हैं, पर ड्रॉप डाउन लेंगे तो हम लोग यहाँ से ये बुलेट जो पूछी गई है वो ले सकते हैं। अब सेव करेंगे, कंट्रोल S, क्लोज करेंगे यह डॉक्यूमेंट। अब अगली एक्सरसाइज नंबर 17 देखेंगे। In the document 17, give multi-level list in such a way that every fruit name is given a number. तो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स को 1 2 3 एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कैलोरीज, शुगर, ये आनी चाहिए ABC। पहले डॉक्यूमेंट नंबर 17 खोलते और समझते क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर 17, यहाँ टाइटल एप्पल है और फिर एप्पल के प्रॉपर्टीज़ है, फिर बनाना है और फिर उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम सबसे पहले ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो एप्पल से क्लिक करके रखेंगे और नीचे तक लेंगे और यहाँ आके छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ जाना है मल्टीपल लिस्ट, ड्रॉप डाउन पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे 1A। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबरिंग हो गई पूरी की पूरी 48 तक, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो अब हमने मल्टीपल लिस्ट ली है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कैलोरीज से यहाँ विटामिन C तक और यहाँ एक बार देंगे इंक्रीज इंडेंट। तो ऐसा करने से अपने आप ये हो जाएगा। उसी तरीके से कैलोरीज से विटामिन C तक हम फिर से देंगे टैब, टैब भी चल जाता है कीबोर्ड पे। फिर ग्रेप्स का लेंगे कैलोरीज से लेके विटामिन C तक देंगे टैब। फिर मैंगो कैलोरीज से लेके विटामिन C तक टैब। फिर पपाया कैलोरीज से लेके विटामिन C तक टैब। ऑरेंजेस लेंगे कैलोरीज से लेके विटामिन C तक टैब। और इस तरह से हमारी मल्टीपल बुलेटेड लिस्ट हो जाएगी।
डॉक्यूमेंट सेव करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 18। इन द डॉक्यूमेंट 18 हाईलाइट द टेक्स्ट बोईसर विथ टक्योसा एंड चेंज द बैकग्राउंड 1995 विद द बैकग्राउंड कलर गोल्ड एसेंट 4। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट नंबर 18 में जाएंगे। बोईसर को हाईलाइट करना है। बोईसर के अंदर आके डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के लिए। टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए ये ऑप्शन है और हमें कलर सिलेक्ट करना है टर्क्यूजे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर से यहाँ आके हमें सेलेक्ट करके नो कलर लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमें 1995 का कलर चेंज करने के लिए, अब जब हम कोई भी पैराग्राफ में, यहाँ पैराग्राफ का है तो अगर हम कहीं भी पैराग्राफ में क्लिक करते हैं और यहाँ कलर ऑप्शन लेते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ कलर हो जाता है। इसलिए हमें केवल 1995 सिलेक्ट करना है और फिर जो कलर मांगा गया है वो है गोल्ड एसेंट 4, उसे लेंगे। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड हो जाएगा। इसे सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेंगे 19। पहले देखिए क्या है। 19 इंक्रीज इन द डॉक्यूमेंट 19 गिव बॉर्डर्स बॉटम बॉर्डर टू द लाइन माइक्रोसॉफ्ट खोलेंगे पहले। चलो 19 right in the document 19 give bottom border line to Microsoft PowerPoint। थर्ड लाइन को बॉटम बॉर्डर देना है like the second line and remove the border line of the first line। फर्स्ट लाइन के बॉर्डर्स निकाल देने हैं तो लाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पैराग्राफ में है और यहाँ लेंगे नो बॉर्डर। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बॉर्डर देनी है एक्सेल जैसी, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और एक्सेल में हमने बॉटम बॉर्डर दिया है तो क्लिक करेंगे और लेंगे बॉटम बॉर्डर। यहाँ है बॉटम बॉर्डर। एक्सरसाइज हो गई है, सेव करेंगे और क्लोज। अब एक्सरसाइज नंबर 20। इन द डॉक्यूमेंट 20 use the format painter to copy and paste the format of the first word in the document tally to all the occurrences of the word tally in all the remaining lines। tally को पहले लाइन में जिस तरह से लिखा गया है, जहाँ जहाँ tally डॉक्यूमेंट में आएगा उसी फॉर्मेट में वो tally दिखना चाहिए। पहले चेक करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 20 में जाएंगे। अब टैली इस तरह से लिखा है। अब जहाँ जहाँ टैली लिखा है हर लाइन में हमें वैसे ही करना है। तो बहुत सारा इसमें फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, तो हमें ये सब ढूंढते बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ टैली पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे और ये होम टैब पे ये ब्रश का सिंबल है फॉर्मेट पेंटर, हम इसे एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ ये ब्रश शेप में हमारा कर्सर आ जाता है। माउस ये ब्रश शेप में हो गया। अब मैं पहले टैली में आता हूँ और एक बार क्लिक करता हूँ तो इसके सारे फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी आ गई, पर मेरा माउस अब फिर से नॉर्मल हो गया है। अब हर बार ऐसा करने की जगह हम एक बार टैली पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्मेट पेंटर के ऊपर करेंगे डबल क्लिक। जब हम डबल क्लिक करेंगे और तीसरे टैली पे जाके क्लिक करेंगे, हमारा ब्रश अभी भी वैसे ही रहेगा। अब हम फिर से जाएंगे टैली पे क्लिक, फिर से टैली पे क्लिक और एक बार टैली पे क्लिक, और नीचे लाइन्स है नहीं है। अब फॉर्मेट पेंटर को हम
फिर से एक बार क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे एस्केप, तो यहाँ क्लिक करेंगे और अब हमारा कर्सर फिर से नॉर्मल हो गया है। सेव करेंगे डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस और क्लोज कर देंगे।